नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सीलू SRK। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था अपने पिछले वीडियो में, ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये एक प्रेजेंटेशन वीडियो होने वाला है। तो मेरे आसपास का माहौल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ पे हूँ। तो जी हाँ, आज हम फिर से आ चुके हैं सुबई जैन मंदिर के परिसर में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस प्रेजेंटेशन को, और परिचित कराते हैं आपको हमारे देश के गौरव गाथा से और उसके इतिहास से। चलिए। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ पे एक अलग ही प्रकार का शांति का अनुभव होगा। और यहाँ का जो माहौल है, मतलब इन मंदिरों को जिस प्रकार के पत्थरों से निर्माण किया गया है और यहाँ के एरिया को जिस प्रकार का लुक दिया गया है, आपको उसे देखकर एक अलग ही प्रकार का प्राचीनता का अनुभव होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको मंदिर के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी के लिए यहाँ पे हैं 5 मंदिर, 1, 2, 3, 4 और 5। और अभी इस परिसर में जितने भी मंदिर हैं, मतलब जो 3 मंदिर हैं, 1, 2, 3, उनमें से जो 3 मंदिर हैं उनको डेडिकेट किया गया है महावीर, परसवनाथ और ऋषभनाथ। और बाकी के जो मंदिर हैं यहाँ पे इस परिसर में, उनको डेडिकेट किया गया है अन्य तीर्थंकरों के अनुसार। तीर्थंकरा, ये जो वर्ड है, ये बेसिकली जैन धर्म में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर या फिर स्पिरिचुअल गुरु, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में जन्म और मरण का जो साइकिल होता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया होता है, या फिर आप कह सकते हो जिसने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उन्हीं को जैन धर्म में तीर्थंकरा कहकर संबोधित किया जाता है। अक्सर जैन मंदिर के परिसर में एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है, जिसको कि हम मनस्तंभ के नाम से जानते हैं। अगर आपने कभी हिंदू मंदिर विज़िट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर के सामने एक स्तंभ होता है, जिसको कि हम स्पर्श करके उसको प्रणाम करते हैं। तो कुछ उसी तरह का स्तंभ जैन मंदिर में भी होता है, जहाँ पे उनके जो मेन भगवान होते हैं, उनके 4 मूर्तियों को स्तंभ के चारों दिशाओं में रखा जाता है फेस करके। तो ये जो आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये शायद उसी स्तंभ का पार्ट हुआ होगा किसी ज़माने में, किसी समय में। लेकिन अभी जो है स्तंभ का केवल इतना ही पार्ट बचा हुआ है, बाकी के पार्ट शायद टूट गए हैं। आपने अगर कभी हिंदू मंदिर विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह, शिखारा, कुछ इस तरीके का होता है उनका स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे जो मंदिर हैं उनको सिंपली या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो एक गर्भगृह के रूप में बनाया गया है, जहाँ पे उनके जो भगवान होते हैं, भगवान की मूर्तियों को उसके अंदर स्थापित किया गया है।
वैसे देखा जाए तो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म ये तीनों के जो कल्चर हैं वो लगभग सेम ही है। इसलिए इस शिव मंदिर में जो भी पुजारी या फिर पंडित पूजा करने के लिए आते हैं वो सभी 5 मंदिरों में भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और जो भी जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे उनको फूलों से उनका श्रृंगार भी करते हैं। तो पीछे आपको 2 पत्थर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है, किस लिए है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो रीज़न क्या है पूजारी जी आपको बताएंगे। जो पत्र जो गुटे पुओ गुटे सेटा आम जो मानसिक करी से पतर को टेकबू, जो मानसिक जदि पूर्ण हम से पतरटा उठब, जदि आम से मानसिक जदि हम ना बोली कहले से पतरटा भी उठब ना। आमर हिंदू धर्म कर सेटा गुटे मान्यता अच्छी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे धर्म में हम लोग कुछ मानसिक करते हैं। अच्छे नौकरी पाने के लिए मानसिक करते हैं, अच्छे सेहत के लिए मानसिक करते हैं, या फिर कुछ भी अचीवमेंट के लिए हम लोग मानसिक करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्ट्रक्चर हैं जैसे कि मैंने आपने दिखाया अभी स्क्रीन में, तो वो 2 स्ट्रक्चर उसी मानसिक का पार्ट है। तो जो बड़ा वाला पत्थर है वो पुरुषों के लिए मानसिक का पार्ट है और जो छोटा वाला पत्थर है वो महिलाओं के लिए मानसिक का पार्ट है। तो पुजारी जी का कहना है कि अगर कोई भी मानसिक करता है, अगर कोई भी पुरुष मानसिक करता है और उसको अपने मानसिक को पूरा करना है तो वो उस पत्थर को उठाता है। अगर वो उठा लिया तो उसका जो मानसिक है वो पूरा हो जाता है। और अगर कोई महिला मानसिक करती है और उसको अपने मानसिक को पूरा करना है तो वो उस छोटे पत्थर को उठाती है, और अगर उसने उठा दिया उस पत्थर को तो उसका मानसिक जो है वो पूरा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये जो मंदिर है ये सुबई एरिया में आता है। सुबई बेसिकली एक गांव एरिया है, बहुत बड़ा गांव है। और यहाँ पे जो भाई हैं उस गांव के मुखिया हैं। भाई तुम्हारा गोपीनाथ बिसोई, भाई का नाम है गोपीनाथ बिसोई। और जितना भी मेंटेनेंस का काम है ये मंदिर का, ये उनको उसका देख रेख भाई करते हैं। और अभी भी काम चालू है, देख सकते हैं टाइल का काम। तो ये सब टाइल मंदिर के परिसर में लगाया जाएगा। तो अकेले ही सब संभाल रहे हैं, तो उसके लिए भाई को थैंक यू। वैसे एक बात है कि ये सब जो मंदिरें हैं ये ASI के अंडर नहीं आती है। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सब जो मंदिरें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। और अभी तक मैंने जितना देखा है स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है इन सब मंदिरों को प्रिजर्व करने के लिए। एक और बात है कि ये जो एरिया है सुबई, एक समय में ये जैन धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र हुआ करता था। और इस परिसर में जितने भी मंदिरें हैं वो 4th शताब्दी में बनाई गई थी। दे वर ऑल बिल्ड ड्यूरिंग दी 4th सेंचुरी। वैसे एक बात है कि एक समय में यहाँ पे 12 मंदिरें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सब या तो टूट गई या फिर नष्ट हो गई। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये सब मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार कर रही है। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको यहाँ पे 5 से ज़्यादा भी मंदिरें देखने को मिले। तो ये था आज का वीडियो, आज का प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो में, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।